क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे उम्र 60 के पार होती है, तो शरीर धीरे धीरे कुछ अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगता है? वही खाना जो पहले आसानी से पच जाता था अब भारी लगने लगता है। छोटी सी गलती भी तुरंत पेट की समस्या, जोड़ों में दर्द या थकान के रूप में सामने आ जाती है। और कई बार तो हमें लगता है कि यह सब तो बस बढ़ती उम्र की वजह से है, लेकिन सच यह है कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे खाने पीने की आदतों की होती है। जी हाँ, वही साधारण सा खाना जिसे हम रोज खाते हैं, वही हमारे लिए दवा भी बन सकता है, और वही हमारे लिए जहर भी। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें यह समझना होगा कि कौन सी चीजें हमें जीवन देती है और कौन सी चीजें धीरे धीरे हमसे जीवन छीन लेती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 खाद्य पदार्थों की जो 60 के बाद दवा की तरह काम करते हैं और हमें नई ऊर्जा, ताकत और लंबी उम्र देते हैं। और फिर उन 5 चीजों की भी चर्चा करेंगे जो हमें पता भी नहीं चलता और वे चुपचाप हमें कमजोर और बीमार बना देती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बचे हुए साल सिर्फ गिनती में ही नहीं बल्कि सेहत और आत्मनिर्भरता में भी भरपूर हों, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही जरूरी बातें पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन खजानों से जो आपके शरीर को दवा से भी बेहतर इलाज देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दालों की, खासकर मूंग दाल और मसूर दाल। उम्र के साथ मांसपेशियों का सिकुड़ना यानी मसल लॉस होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यही वजह है कि 60 के बाद शरीर में कमजोरी और पैरों में कंपकंपी जैसी स्थिति बनने लगती है। लेकिन दालें प्रोटीन का इतना सस्ता और असरदार स्रोत है कि अगर आप रोज आधा कटोरा दाल खा ले तो यह आपके शरीर को वह पोषण देता है जो महंगे सप्लीमेंट भी नहीं दे पाते। यह आपकी मांसपेशियों को सहारा देती है और आपके दिल की धड़कन को स्थिर रखती है, इसलिए दाल आपकी दवा है। अब आते हैं दूसरे वरदान पर, और वह है हल्दी। जी हाँ, वही हल्दी जो हर भारतीय रसोई में पड़ी रहती है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन आपके शरीर की सूजन को कम करता है, जोड़ों के दर्द को शांत करता है और आपके खून को साफ रखता है। अगर आप रोज सुबह हल्के गुनगुने दूध में एक चुटकी हल्दी डालकर पी ले, तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा है। यह आपके शरीर को संक्रमण से भी बचाता है और आपकी इम्यूनिटी को इतना मजबूत बना देता है कि छोटी-मोटी बीमारियां आपके पास भी नहीं भटकती। यह सचमुच दवा से बढ़कर है। तीसरा आशीर्वाद है आंवला। 60 के बाद सबसे बड़ी परेशानी होती है आंखों की रोशनी और बालों का झड़ना। आंवला विटामिन सी का भंडार है। यह खून को साफ करता है, लीवर को स्वस्थ रखता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। अगर आप रोज सुबह एक आंवला या उसका रस पी ले तो यह आपकी उम्र को मानो उल्टा मोड़ देता है। झुर्रियां कम होती है और चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दादी नानी 80 की उम्र में भी इतनी चुस्त क्यों रहती थी? इसकी बड़ी वजह थी उनके खाने में आंवले और ऐसे ही देसी फलों का होना। अब बात करते हैं चौथी चीज की, और वह है दही। बहुत से लोग 60 के बाद दही से दूरी बना लेते हैं, यह सोचकर कि इससे गैस या ठंड लगती है। लेकिन सच यह है कि दही आपके पेट के लिए एक प्राकृतिक औषधि है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आपकी पाचन शक्ति को ठीक करते हैं, पेट की गर्मी और कब्ज को दूर करते हैं और शरीर में कैल्शियम पहुंचाकर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। अगर आप दिन में एक कटोरी दही खा ले तो आपके जोड़ों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा और घुटनों में नई जान आ जाएगी। और अब आती है पांचवीं और सबसे प्यारी चीज, बादाम। बादाम में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ई आपके दिमाग को तेज रखते हैं, आपकी याददाश्त को मजबूत करते हैं और आपके दिल को सुरक्षित रखते हैं। रोज 4 से 5 भीगे हुए बादाम खाना दवा से कम नहीं है। यह आपकी नसों को ताकत देते हैं और आपका मूड भी अच्छा रखते हैं। यानी यह 5 चीजें, दाल, हल्दी, आंवला, दही और बादाम, आपके शरीर के लिए ऐसी प्राकृतिक दवा है जिनके बिना 60 के बाद स्वस्थ जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जितनी जरूरी यह जानना है कि क्या खाना चाहिए, उतना ही जरूरी यह भी है कि क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अनजाने में वही चीजें खाते रहते हैं जो हमें अंदर से खोखला बना रही होती है। सबसे पहले आती है सफ़ेद चीनी। हाँ, वही चीनी जो चाय, मिठाई और बिस्कुट में रोज शामिल हो जाती है। सफ़ेद चीनी आपके खून में शुगर लेवल को असंतुलित कर देती है,
जिससे डायबिटीज़, मोटापा और दिल की बीमारियां तेज़ी से बढ़ती है। अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा नुकसान नहीं करेगा तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। 60 के बाद सफ़ेद चीनी जहर से कम नहीं है। इसे तुरंत बंद कर दीजिए और उसकी जगह गुड़ या शहद अपनाइए। दूसरी चीज़ है डीप फ्राइड खाना, पकौड़े, समोसे, कचौरी या तली हुई मिर्ची। यह सब चीज़ें तेल में तैरती रहती है और जब हमारे शरीर में जाती है तो हमारी नसों को जाम कर देती है। ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और हार्ट अटैक का खतरा दोगुना बढ़ जाता है। क्या आपने गौर किया है कि तला हुआ खाना खाने के बाद शरीर भारी और सुस्त लगने लगता है? यही संकेत है कि यह आपके लिए जहर है। तीसरी खतरनाक चीज़ है रेड मीट। जी हाँ, मटन और बीफ जैसी चीज़ें 60 के बाद पचने में बहुत मुश्किल होती है। इनमें मौजूद सैचुरेटेड फैट आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और नसों को कठोर बना देते हैं, जिससे दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप मांस खाते भी हैं, तो इसे बहुत सीमित रखें और उसकी जगह दाल या मछली को प्राथमिकता दें। चौथी चीज़ है पैकेज्ड जूस और कोल्ड ड्रिंक। बहुत लोग सोचते हैं कि जूस सेहतमंद होता है, लेकिन बाजार का जूस सिर्फ रंग और चीनी का घोल होता है। इसमें पोषण नहीं बल्कि खाली कैलोरी होती है, जो आपके वजन को बढ़ाती है और लिवर को नुकसान पहुंचाती है। अगर आपको सचमुच जूस पीना है, तो घर का ताज़ा निकला हुआ जूस पिए, वही असली सेहत है। और पांचवी चीज़ है मैदा। हाँ, वही मैदा जिससे बिस्कुट, केक, ब्रेड और पिज्ज़ा जैसी चीज़ें बनती है। मैदा हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, कब्ज बढ़ाता है और धीरे धीरे शुगर और मोटापे की ओर ले जाता है। 60 के बाद शरीर इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाता, इसलिए मैदा आपके लिए धीरे धीरे असर करने वाला जहर है। अब जरा सोचिए, अगर आप इन 5 चीज़ों चीनी, तला हुआ खाना, रेड मीट, पैकेज्ड जूस और मैदा से दूरी बना ले और उनकी जगह दाल, हल्दी, आंवला, दही और बादाम को अपनाएं तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। आप हल्के महसूस करेंगे, आपके कदम मजबूत होंगे, आपकी आंखों में चमक लौट आएगी और सबसे बड़ी बात, आप अपने परिवार पर बोझ नहीं बल्कि उनकी प्रेरणा बनेंगे। और यही तो सबसे बड़ा तोहफा है जो आप खुद को और अपने बच्चों को दे सकते हैं। याद रखिए, 60 के बाद असली दौलत पैसा नहीं बल्कि सेहत होती है। और यह सेहत दवाइयों से नहीं, बल्कि रसोई में रखी इन छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है। तो आज ही से तय कर लीजिए कि आप अपने शरीर को वह देंगे जिसकी उसे सचमुच ज़रूरत है, और उन चीज़ों से दूरी बनाएंगे जो धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि ज़िंदगी अभी बाकी है और उसे पूरे आत्मविश्वास और ताकत के साथ जीना है।